हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। इंडियन इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ये दो वाइटल सेक्टर्स हैं। आरबीआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर एक रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है उससे 2.5 to 3.5 रुपए का जीडीपी गेन पॉसिबल है। तो एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप देश के ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज, हाईवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टेलीकॉम जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं जिसमें जनरली सिर्फ गवर्नमेंट और बड़े कॉर्पोरेशंस ही पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर इसका हिस्सा बनना चाहे तो वो या तो कंपनी के शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन अब तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है विच इज इनविट्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनविट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ऐसे रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं विद व्हाट इज इनविट्स। इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स जैसे कि हाईवेज, पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, वेयरहाउसेस, पोर्ट्स एक्सेट्रा को ओन, ऑपरेट और मैनेज करते हैं। ये ट्रस्ट इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे फिर वो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करने वाले असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं जिससे उन्हें डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। इनविट्स म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड होते हैं। आईपीओ के थ्रू ये लिस्ट होते हैं जिससे इक्विटी रेज होती है। इनविट्स में तीन मेन पार्टीज होती हैं, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और तीसरा है ट्रस्टी। हर पार्टी का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले स्पॉन्सर। एक इनविट को एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, लाइक एन एंटिटी या फिर कंपनी जो इनविट सेटअप करती है। इस एंटिटी का नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फंड मैनेजमेंट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही स्पॉन्सर का इनविट में मिनिमम स्टेक 15% का होता है। सेकेंड इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज एंड असेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स एंड डाइवेस्टमेंट्स के लिए। उनका नेटवर्थ मिनिमम 10 करोड़ रुपीस का होना चाहिए और फंड एडवाइजरी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर स्पॉन्सर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडियन नहीं है तो ऐसे इनविट द्वारा कोई भी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। एंड देन कम्स द ट्रस्टी जो रिस्पॉन्सिबल है इनविट के असेट्स को यूनिट होल्डर्स के फायदे के लिए होल्ड करने के लिए। ट्रस्टी इन्वेस्टमेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है। सो बेसिकली ट्रस्टी oversees the activities and ensures the compliance and regulations. Now let's understand the advantages of investing in InvITs. The first is regular income. इनविट से रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड्स मिलते रहते हैं जो स्टेबल इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनविट्स प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा मैनेज होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। देन कम्स डाइवर्सिफिकेशन। तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके आपका रिस्क भी स्प्रेड आउट हो जाता है। इनविट्स में इन्वेस्ट करने के चैलेंजेस क्या हैं? द फर्स्ट इज अनसर्टेन कैश फ्लोज एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इनकम में अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं जैसे टैरिफ्स या यूसेज में बदलाव जिसके चलते कैश फ्लोज ऊपर नीचे हो सकते हैं। देन टैक्सेबल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पर आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ सकता है। ऑल्सो इनविट्स का टैक्सेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देन लो लिक्विडिटी। इनविट्स की यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में खरीदना और बेचना तो पॉसिबल है लेकिन उसकी लिक्विडिटी फिलहाल थोड़ी सी कम है। What are the factors to consider while investing in the InvITs? Underlying assets, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफी अलग अलग होते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स, कैश फ्लोज, असेट्स हर चीज को ध्यान से पढ़ लीजिए एंड एंश्योर दैट दे अलाइन विथ योर इंडिविजुअल गोल्स।
रेपुटेशन ऑफ द स्पॉन्सर। रेप्यूटेड एंड एक्सपीरियंस स्पॉन्सर से इन्वेस्ट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज अगर स्पॉन्सर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो इन्वेस्टर्स कैन इजीली ट्रस्ट देम और टाइमली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके चलते रिटर्न्स इम्पैक्ट करते हैं। नेट एसेट वैल्यू, आप NAV को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द InvITs by the number of units outstanding, just like we do it in mutual funds. Then comes the dividend yield. It is the expected returns that InvITs can generate every year. ये investors को directly impact करता है क्योंकि they receive regular dividend income. Then comes the tenure of the assets. तो कई infrastructure projects जैसे कि highway toll roads का एक concession period होता है जब तक ट्रस्ट उस प्रोजेक्ट को मैनेज और ऑपरेट कर सकते हैं। सो यू नीड टू चेक दिस आउट टू अंडरस्टैंड कि कब तक ये प्रोजेक्ट की वैल्युबिलिटी है टू जनरेट द रेवेन्यू। देन एप्लीकेबल टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स को कंसिडर करना तो काफ़ी ज़रूरी होता है। इन्वेस्टर्स को InvIT से जो इनकम आती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। द फर्स्ट इज द डिविडेंड इनकम, देन कम्स द इंटरेस्ट इनकम एंड थर्ड इज द डेट रीपेमेंट। इन्वेस्टर्स को सेम टैक्स रेट लगता है जो कि InvITs को लगता है। एज अ रिजल्ट यू शुड चेक दिस फैक्टर टू डिटरमाइन how much actual effective return you can receive from your investments. You should also consider the applicable capital gain tax if you are planning to sell your InvIT units. Now comes the types of InvITs. हम InvITs को 2 main categories में divide करते हैं. The first one is privately held InvITs. They are not listed on the exchanges. इस प्रकार के यूनिट्स को लिमिटेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ InvITs invest in under construction projects. The second is the public listed InvITs. As the name suggests, ये InvITs listed होते हैं एंड इनके यूनिट्स को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर खरीद और बेच सकते हैं। ये InvITs ज़्यादातर completed infrastructure projects and revenue generating projects में इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम 10% तक ही ये InvITs अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो कई बार कई लोगों को InvITs और REITs में कंफ्यूजन हो जाता है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITs काफ़ी सिमिलर है टू द InvITs, बट रिमेंबर REITs सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड InvITs इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमने REITs पर भी एक अलग से वीडियो बनाई है और लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, सो डू चेक दैट आउट। So let's check out some of the most popular InvITs that are traded in India. The first one is IRB InvIT Fund, then comes India Grid Trust, National Highways Infra Trust, Power Grid Infrastructure Investment Trust and Shrem InvITs. Please note ये list exclusive नहीं है, there are many more InvITs that are traded in India. आप InvITs में ETFs या म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 5% तक ही इन्वेस्ट हो सकता है इन InvITs एंड thus you should be considering that while making an investment. I hope आपको InvITs समझ आ गए होंगे। तब भी कोई भी आपकी क्वेरी हो या फिर फीडबैक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।